जरा सोचिए एक बार, कैसा हो अगर आपका स्कूल आपके घर का ही कोई कमरा हो और आपका टीचर वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हो। अजीब लगा ना। बस इसी भविष्य की दुनिया में हमें ले जाती है आइजैक आजिमोव की कालजयी कहानी द फन दे हैड। तो चलिए समय में आगे चलते हैं, सीधा साल 2157 में। और ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ किताबें, क्लासरूम और हाँ, दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ना, ये सब सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। इस कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं दो बच्चे, मार्जी और टॉमी। और एक दिन उनकी दुनिया में कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए तो बहुत आम बात है, पर उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं। मार्जी अपनी डायरी में लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। एक असली किताब। जरा सोचिए उनके लिए कितनी अजीब बात होगी। मतलब पीले पड़ चुके मुड़े तुड़े पन्ने और उन पर छपे हुए शब्द जो अपनी जगह से हिलते तक नहीं, उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग, जहां हर चीज स्क्रीन पर चलती है, मूव करती है। तो सवाल ये उठता है कि इन बच्चों का स्कूल आखिर है कैसा। चलिए एक नजर डालते हैं इनकी दुनिया पर और देखते हैं कि इनका क्लासरूम कितना अकेला है। और जैसे ही स्कूल का नाम आता है, मार्जी का रिएक्शन सुनने वाला है। वो कहती है, स्कूल? अरे स्कूल के बारे में लिखने जैसा है भी क्या? मुझे तो स्कूल से सख्त नफरत है। पर इतनी नफरत क्यों? आखिर ऐसा क्या है उसके स्कूल में? तो ये है मार्जी का स्कूल। उसके अपने घर के एक कमरे में रखी एक बड़ी, काली और बिल्कुल बेजान सी स्क्रीन। जी हाँ, यही है उसका टीचर। न कोई दोस्त, न हंसी मजाक, बस एक मशीन। तो मार्जी का दिन कैसे गुजरता है? हर रोज एक ही कहानी। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर लेसन दिखाता है, उसे खास तरह के पंच कोड में अपना होमवर्क स्लॉट में डालना होता है, और ग्रेड्स, वो तो पलक झपकते ही सामने आ जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल उसके दिमाग के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, और हमेशा एक ही टाइम पर। सुनने में तो बड़ा एफिशिएंट लगता है ना? पर सवाल वही है, इसमें वो इंसानी बात कहाँ है? अच्छा, अब वापस आते हैं उस पुरानी किताब पर, क्योंकि वो किताब सिर्फ कुछ पुराने पन्ने नहीं है, वो एक दरवाज़ा है। एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा जो पूरी तरह से भुला दी गई है। एक ऐसी दुनिया जिस पर मार्जी के लिए यकीन करना भी नामुमकिन सा है। और उस किताब में उन्हें जो सबसे सबसे चौंकाने वाली बात पता चलती है, वो ये है कि पुराने ज़माने में टीचर हुआ करते थे, पर वो कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान थे। सोचिए, मार्जी और टॉमी के लिए ये कितना बड़ा शौक होगा। उनका तो ये मानना है कि कोई इंसान भला मशीन जितना स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो अब आप फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है साल 2157 का अकेला स्कूल, जहां घर के अंदर एक मशीन पढ़ा रही है, और दूसरी तरफ वो पुराने स्कूल, जहां सारे बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, एक जीते जागते इंसान से पढ़ने के लिए। अब मार्जी के दिमाग में ना एक पूरी नई दुनिया की तस्वीर बन रही है। वो बस ये सोच रही है कि कैसा लगता होगा जब सारे बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ते होंगे। ये एक ख्याल ही उसकी अकेली दुनिया में जैसे एक रोमांच भर देता है। मार्जी और टॉमी के लिए ये पुराने स्कूल बड़े फनी थे, मतलब अजीब भी और मजेदार भी। जरा सोचिए, सारे बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में जा रहे हैं, सब एक ही उम्र के हैं और सब एक ही चीज सीख रहे हैं। और टीचर, वो भी एक इंसान जो होमवर्क देता है, सवाल पूछता है। ये सब उनके लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट था। और बस यही कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। तभी मार्जी की माँ उसे आवाज देती है, स्कूल का टाइम हो गया। उसे अब वापस अपनी उसी अकेली मशीनी दुनिया में लौटना है। पर अब उसका दिलो दिमाग तो कहीं और ही है, उसी पुरानी खुशनुमा दुनिया में खोया हुआ है। उसके सामने स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर का लेसन फ्लैश हो रहा है। आज का अरिथमेटिक लेसन प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पर है। पर मार्जी, उससे वो ठंडी रोबोटिक आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दे रही। वो तो अपने ख्यालों में है, उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है। ये देखिए, एक तरफ मार्जी अपनी स्क्रीन के सामने बिल्कुल अकेली बैठी है, और दूसरी तरफ है उसकी कल्पना, बच्चों से भरा हंसी मजाक करता हुआ वो पुराना क्लासरूम। उसकी असलियत और उसकी चाहत के बीच का यही जो फासला है ना, बस यही इस कहानी का दिल है। वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है उन बच्चों के बारे में जो आस पड़ोस से इकट्ठा होकर आते थे, स्कूल के आंगन में साथ में हंसते थे, चिल्लाते थे, क्लासरूम में एक दूसरे के बगल में बैठते थे, और दिन खत्म होने पर साथ में घर जाते थे, एक दूसरे की होमवर्क में मदद करते थे।
वो उस साथ के लिए, उस दोस्ती के लिए तरस रही है। और कहानी का अंत मार्जी के बस इसी एक ख्याल पर होता है। वो सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को स्कूल कितना अच्छा लगता होगा। वो सोच रही थी उस मज़े के बारे में, द फन दे हैड। अब कमाल की बात यह है कि एसिमोव ने ये कहानी लिखी तो दशकों पहले थी, लेकिन क्या ये आज हमें हमारी अपनी दुनिया की कहानी नहीं लगती? चलिए देखते हैं कि 1951 की ये कल्पना आज की हकीकत के कितने करीब है। देखिए, 1951 में आइजैक एसिमोव ने सिर्फ एक कल्पना की थी, रिमोट लर्निंग के भविष्य की। और आज 2020 के दशक में ई लर्निंग और एआई ट्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कहानी का वो 2157 का भविष्य अब इतना भी दूर नहीं लगता है ना। ऐसा लगता है मानो उनकी कल्पना हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में जो स्क्रीन्स और एल्गोरिदम पर इतनी निर्भर हो चुकी है, हमें सोचना होगा कि एजुकेशन का वो कौन सा फन है, वो कौन सा मज़ा है जिसे बचाने के लिए हमें लड़ना चाहिए, जिसे हम कभी खोना नहीं चाहेंगे।